नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन असली इम्तहान हिना साहब और ओसामा साहब का भी है। क्योंकि विधानसभा चुनाव 2025 में हिना साहब और ओसामा साहब की क्या हैसियत रहेगी आरजेडी में, वो इस उपचुनाव में भी तय होगा। क्योंकि उपचुनाव के ठीक पहले हिना साहब और ओसामा साहब को आरजेडी ने इसलिए अपने साथ जोड़ा क्योंकि आरजेडी को ये पता था कि बिहार में यदि माई समीकरण को एकजुट रखना है तो उसमें हिना साहब और ओसामा साहब एक बड़ी भूमिका में होंगे। अगर हिना साहब और ओसामा साहब को इग्नोर कर दिया जाए तो माई समीकरण पूरे बिहार में एकजुट नहीं रह सकता। और इसी उद्देश्य से आरजेडी में हिना साहब की घर वापसी हुई, क्योंकि हिना साहब और ओसामा साहब आरजेडी से नाता तोड़ चुके थे। लगभग लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हिना साहब चुनाव लड़ी थी। ओसामा साहब भी ये देख रहे थे कि आखिर किस दल में उनका समीकरण फिट होता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में हार के बाद आरजेडी के तरफ फिर से हिना साहब ने रुख किया और फिर एकजुटता के साथ आरजेडी में घर वापसी का प्रयास किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि एमएलसी विनोद जायसवाल के घर पर जो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ मीटिंग हुई, उसका परिणाम ये निकला कि ये तय हो गया कि हिना साहब और ओसामा साहब आरजेडी में वापस लौटेंगे। लौटने की तारीख भी तय थी और लौटने का धूम धड़ाके के साथ लौटेंगे और वापसी होगी, ये भी बात तय था। लेकिन जिस तरह से उपचुनाव में परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उसको लेकर आरजेडी ने बड़े ही सादे ढंग से, बड़े ही सादगी के साथ हिना साहब और ओसामा साहब को आरजेडी में शामिल कर लिया। राबड़ी देवी के आवास पर दोनों सिवान से आए पटना और उनके घर पर शामिल हो गए। अब देखिए, उपचुनाव में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में आ जाने से आरजेडी के मुस्लिम मतों को एक विकल्प मिल गया है। और इसका सीधा सीधा जो नमूना है वो आप बेलागंज में देख सकते हैं। बेलागंज में प्रशांत किशोर ने अमजद मुखिया को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो बेलागंज की जीत और बेलागंज की हार ये तय करेगा कि ओसामा साहब और हिना साहब की पकड़ जो है वो सिवान में मुस्लिम मतों पर तो है, लेकिन सिवान के बाहर बिहार में मुस्लिम मतों पर उनका कितना पकड़ है, ये बेलागंज का रिजल्ट जो है वो तय करेगा। क्योंकि बेलागंज में ओसामा साहब लगातार चुनाव प्रचार किए और जिस तरह से बेलागंज में माई समीकरण दरक गया था, उस माई समीकरण को जोड़ने की जवाबदेही ओसामा साहब को सौंपी गई, हिना साहब को सौंपी गई। और चूंकि ओसामा साहब पहुंचे, विश्वनाथ यादव के लिए वोट भी मांगा, इतना भी कहा कि जो इनसे गलती हुई होगी उसे माफ किया जाए, हम लोगों को फिरका परस्त ताकतों से लड़ना है। इसके बावजूद यदि बेलागंज में मुस्लिम नहीं मानते हैं बात, तो इसका मतलब यही होगा कि आरजेडी में ओसामा साहब और हिना साहब की हैसियत कम होगी। राजनीति में किसी की हैसियत तभी बनती है जब वो वोट दिला पाता है या वोट का इंतजाम कर पाता है। नेता का नेतृत्व भी तभी माना जाता है जब उसके नाम पर वोट मिलता है। शहाबुद्दीन जब बिहार के बड़े नेता थे मुस्लिमों के, तब उनके एक आवाज पर रातों रात वोट बदल जाया करते थे और इसलिए राजद में उनकी उतनी हैसियत भी बनी। लेकिन अब क्या ओसामा साहब के कहने पर बेलागंज में समीकरण बदल रहा है कि नहीं, असली बात यही देखना है। क्योंकि देखिए, बेलागंज
एक ऐसा क्षेत्र है, इन 4 उपचुनाव जहां जहां हो रहे हैं, जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। यदि बेलागंज में 70,000 यादव हैं, तो 62,000 के आसपास मुस्लिम भी हैं। यदि ये दोनों जुड़ जाते हैं तो फिर बेलागंज में किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती है, वो प्रत्याशी जीत जाते हैं। और इसी माई समीकरण को साध कर 7 बार यहाँ से सुरेंद्र यादव विधायक रहे और सुरेंद्र यादव के बेटे को अब जब टिकट मिला है और लोगों में नाराजगी है और जन सुराज ने यहाँ अमजद मुखिया को चुनावी मैदान में उतार दिया है, तो मुस्लिम को मुस्लिम प्रत्याशी मिल चुका है। अब ये देखना है कि बेलागंज में अमजद मुखिया ज्यादा प्रभावी है, प्रशांत किशोर का वो वचन ज्यादा प्रभावी है, या फिर शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब और शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ज्यादा प्रभावी है। यदि हिना साहब और उसामा साहब का जादू बेलागंज में चल गया तो यकीन मानिए पूरे बिहार में आरजेडी में हिना साहब और उसामा साहब की हैसियत बढ़ जाएगी और उनके बातों को वजन मिलेगा। यदि बेलागंज में उसामा साहब और हिना साहब का जादू नहीं चला तो फिर आगे बिहार के राजनीतिक समीकरण में हिना साहब और उसामा साहब की राजनीतिक हैसियत क्या बनेगी, ये तो राजद को तय करना है, वही तय करेगी। लेकिन एक बात तय है कि ये इम्तहान सिर्फ 4 क्षेत्रों में वहां के प्रत्याशियों के लिए नहीं है, सभी पार्टियों के लिए, पार्टी के बड़े नेताओं के लिए है और उनके साथ साथ हिना साहब और उसामा साहब के लिए भी है। क्योंकि इस उपचुनाव में यदि अपनी पकड़ और अपनी धाक दिखानी है तो बेलागंज में कम से कम चुनावी समीकरण को तो बदलना ही पड़ेगा। बेलागंज में सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ यादव की जीत ये तय करेगी कि वहां उसामा साहब का जादू चला या नहीं। मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण, मुस्लिम मत कहां जा रहे हैं, ये तय करेगा कि वहां उसामा साहब का जादू चला और कि नहीं चला। अगर नहीं चलेगा तो राजनीतिक हैसियत जो है वो उसामा साहब की निश्चित रूप से आरजेडी में कम होगी, क्योंकि हैसियत तो तभी बनती है जब वो वोट लाता है। तेजस्वी और उसामा का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा दिख रहा है। इधर हाल के दिनों में जिस तरह से उसामा साहब और तेजस्वी यादव की कई तस्वीरें सामने आई, उसको देखकर ऐसा लगता है कि अब दोनों साथ साथ बिहार के राजनीति में आगे बढ़ने के लिए फैसला कर चुके हैं। और जब दोनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो बिहार की राजनीति में माई समीकरण एकजुट रहेगा कि नहीं रहेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो चलिए अभी आप हमें दीजिए इजाजत, चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।